स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मोल को याद करने का तरीका। मोल को याद करने का तरीका, अरे ये कौन सा मोल है? एक मोल वो होता है जो चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है, एक वो मोल होता है जो कीमत होती है। जैसे दोस्ती का कोई मोल नहीं आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और केमिस्ट्री में मोल क्या होता है? मोल की वैल्यू है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी अगर ये अमाउंट मौजूद है तो उसको कहते हैं 1 मोल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ $1 कितने का है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेते हैं $1 में आपके पास 170 रुपये हैं, ठीक है। RS 170, तो 170 होंगे तो $1 बनेगा। अगर इससे एक भी कम होगा, 169 होगा, तो $1 नहीं बनेगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट है। तो इसी तरह से अगर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? 1 मोल बनाएंगे, राइट। मोल को याद करने का फार्मूला और इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, ये अभी बताती हूँ मैं आपको। अच्छा बच्चों, मोल का फार्मूला देखिए, ये आपके पास गिवन है। इसमें आप देखो जो n है, इसको ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। n किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को। n किसके इक्वल होता है? मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। अब ये जो ये मैस है स्मॉल m, ये किसको जाहिर करता है? गिवन मैस, यानी कोई भी मैस जो हमें एग्जामिनर देता है कि जी ये मैस है, इट कुड बी एनी वैल्यू। 18 ग्राम दे सकता है, 1 किलो दे सकता है, और आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, इवन 0.1 ग्राम भी दे सकता है। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मैस, ये फिक्स होता है, ये पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का 12 ग्राम, सबको पता है, ग्राम पर मोल है, ठीक है, ये वैल्यू है। इस तरह से ऑक्सीजन 16 है, और अगर 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं तो 16 और 16 कितना हो जाते हैं? 32। इसी तरह से हाइड्रोजन 1 है। पानी का देखो H2 है, 2 H2 है, यानी एक H के लिए 1, तो 2 H2 के लिए कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का ऊपर अभी हमने देखा 16 है, तो ये जब 16 ऐड होगा, 2 + 16 18, तो पानी का जो मॉलिक्यूलर मैस है कितना है? 18। तो इस तरह से आप मोल की वैल्यू को याद कर सकते हो कि n = m/m। अब इसकी ट्रिक क्या, आपने यूनिट पढ़ा होगा फिजिक्स में, दैट इज़ न्यूटन मीटर। आपने किस तरह से पढ़ा है? तो आपने ये पढ़ा है न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर, राइट। तो देखिए आप न्यूटन मीटर से, ये न्यूटन, ये मीटर, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। तो Nm/M, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मैस। तो आप ये, अब बच्चे भूल जाते हैं जी, छोटा m ऊपर आना है, बड़ा m ऊपर आना है। अब इसके बाद आप नहीं भूलोगे। न्यूटन मीटर में आप देख लो m छोटा है, ठीक है, तो छोटा m ऊपर और बड़ा m नीचे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहते हैं जी कार्बन के लिए, आपको कार्बन का गिवन मैस यानी छोटा m जो है वो 6 ग्राम गिवन है। आपको बेशक कैपिटल M मॉलिक्यूलर मैस नहीं गिवन, लेकिन आपको पता है कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो अब फिल करो, 6/12 करो, कितना आएगा? तो ये आएगा 0.5, यानी 6 ग्राम में कितना होता है? आधा मोल, 0.5 मोल, ठीक है। 1 का हाफ होता है ना 0.5, तो 0.5 मोल आएगा आपके पास, अगर कार्बन आपके पास जो गिवन है वो 6 ग्राम है। 6 ग्राम कार्बन के लिए आधा मोल होता है, समझ आ गई? तो 12 ग्राम के लिए कितना होगा? इसको डबल कर दो, 1 मोल, राइट। तो आपको बेसिकली आपने बस ये फार्मूला याद करना है। इस हवाले से आप सारे जो है अपने MCQs, अपने शॉर्ट क्वेश्चन, अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। फार्मूला याद कर लो और आपको पता हो M क्या है, कैपिटल M क्या है। एक और आता है मॉलिक्यूलर मैस के इसके अलावा एक और आता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आता है, तो उसके लिए अगेन यही सिंपल ट्रिक है, M ओवर, यही फार्मूला है, I mean M/M.NA। अब हमें पता है M/M क्या है, तो देखिए M/M किसके इक्वल है? n के। तो क्या मैं M/M की जगह n लिख सकती हूँ? मैंने लिख दिया .NA। तो ये एक और फार्मूला है, ये उस वक्त अप्लाई होता है जब आपके पास पार्टिकल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात हो रही हो, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात होगी तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर सिंपल गिवन मैस और मॉलिक्यूलर मैस की बात हो रही है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, और अगर आपके पास पार्टिकल की बात हो रही है तो आपने फिर ये वाला फार्मूला लगाना है, M/M.NA, ये लाजमी लिखना है। तो अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊँ ना, तो ये क्या बन रहा है, ये नंबर को NO से हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, NO आगे पे छोटे से डॉट लगा देते हैं, तो ये नंबर है बेसिकली, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, राइट। आप तो लिखते हुए पूरा लिखोगे, मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि NO = आप चाहो तो इसको M/MA की जगह N भी लिख सकते हो, या जस्ट ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है।
तो याद कैसे करोगे, देखो NO मतलब नो, और ये Na एवोगाड्रो नंबर है, और इसकी वैल्यू अभी मैंने स्टार्ट में ही बताई है कितनी होती है, 6.02 10 की पावर 23, राइट। तो ये Na इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इतने एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं। तो एवोगाड्रो जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया कि एक मोल में, चाहे वो किसी भी चीज़ का आप मोल ले लो, चाहे वो कार्बन का लो, चाहे वो ऑक्सीजन का लो, चाहे वो आप हीलियम का लो, जिस भी चीज़ का आप लोगे उसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे। आपने लिया इतना सा मैस, लेकिन ये एक मोल है, एक मोल लिया इसका, किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का आपने, किसी भी एलिमेंट का आपने एक मोल लिया, तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर इतने होंगे, राइट। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, NO नो और Na ना, नो ना, ठीक है। जैसे होता है मेरा नो ना, मेरा शोना, मेरा मोना, ठीक है, तो उधर से ये नो ना है, और ये नो अंग्रेज़ी वाला नो और ना उर्दू वाला ना भी है, तो नो ना, नहीं नहीं, ठीक है। वो एक शेर है, नहीं नहीं होते हैं जमा, अब तो कह दो नहीं नहीं, कुछ इस टाइप का शेर है। एनीवे मैंने ऐसे बस सुना दिया आपको। तो भी आप देखो, तो आपको ये फार्मूला याद करने की मैंने ट्रिक सिखा दी है, ठीक है। नो ना, और बीच में क्या आएगा, N, या फिर M ओवर कैपिटल M। उम्मीद करती हूँ आपको ये मोल की कहानी समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर ना सॉल्व हो तो आप फिर मुझे कमेंट करना कि सॉल्व भी करा दें मैम, कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, मोल के हवाले से, या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक तो मेरी टंग बहुत स्लिप होती है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।